आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक नया वीडियो बनाया जाए जिसमें हमारे बहुत सारे फाइटर हमेशा ये बोलते हैं कि सिस्टम क्या होता है। जब भी हम लोग को ट्रेनिंग करते हैं तो लोगों को बताते हैं कि सिस्टम फॉलो करो। फिर हमारे जो नए लोग आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम फॉलो करो। लेकिन ये सिस्टम है क्या? तो आइए आज इस सबको जानते हैं, क्योंकि अगर इन बातों को ध्यान रखा जाए और अपने सभी फाइटर को शुरू में ही ये बातें बता दिया जाए कि इस सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम क्या है अभी मैं चर्चा करूंगा, और उसको अगर फॉलो कर लिया जाए तो आप किसी भी रैंक को बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। बस आपको जब कभी लगे कि मेरा काम नहीं चल रहा है, या मुझे स्पीड बनानी है, या मुझे बड़े रैंक क्वालिफाई करना है, तो इस सिस्टम को दोबारा सुनेंगे और उसी चीज़ों को फिर करना चालू करेंगे तो किसी भी रैंक पे ये काम करेगा आपका। आइए हम लोग जानते हैं। देखो क्या होता है सिस्टम का मतलब क्या होता है। एक ऐसी चीजें, एक ऐसा प्रोसेस या ऐसी कोई तरीका बना दिया जाए जिसपे कोई नए व्यक्ति आए और उसी बातों को फॉलो करे जिस बातों को तैयार किया गया है। और ऐसा काम करने वाले आदमी जो सफल लोग हैं, जो लोग इस चीजों को सफल हो गया ये काम कर करके, उन लोगों ने वो रास्ता बना दिया कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। इसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। कि एक प्रोसेस में डाल दिया जाए किसी को कि वो ऑटोमेटिकली उस काम को करना चालू करे। क्या क्या है वो? पहला, जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो हमारा प्रोसेस कहाँ से चालू होता है हम उसमें जानेंगे। पहला, हमारा जो है वो किसी का प्रोस्पेक्टिंग होता है। जब हम लिस्ट बनाते हैं, इन्विटेशन करते हैं, प्लान करते हैं, फॉलो अप करते हैं और बंदा कोई ज्वाइन कर जाता है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। जब कोई ज्वाइन कर जाता है तो पहला जो काम होता है हमारा किसी भी फाइटर के लिए, खुद से या अपने टीम के द्वारा, अपने सीनियर के द्वारा उनका FIM कराना बहुत जरूरी है। FIM का मतलब फर्स्ट इंट्रोडक्शन मीटिंग, या उसको हम लोग एक नया वर्ड्स नाम दे रहे हैं NAC, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग। तो ये काम हमारा करना बहुत जरूरी है किसी भी एक अचीवर अपलाइन के साथ उनका बैठ के। क्योंकि जब आदमी प्लान देख रहा होता है, जब वो ज्वाइन करता है, तो हो सकता है क्षणिक मोटिवेशन के कारण वो बंदा हाँ तो कह दिया लेकिन वो बिजनेस को समझ नहीं पाया, और बाद में जाके जब वो काम नहीं करता तो हमें लगता है कि वो काम नहीं कर रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन शायद उसका पर्पस क्लियर नहीं हुआ था। तो जब हम दोबारा बैठते हैं तो हम उस इंसान को पहचान पाते हैं, या आपका अपलाइन पहचान पाता है कि हमारा वो A ग्रेड का लीडर है कि B ग्रेड का लीडर है, C ग्रेड का लीडर है। तो इन चीज़ों को जब जान जाता है तो उस हिसाब से उनको टाइम दिया जाता है, उनके हिसाब काम किया जाता है। आदमी तुरंत लिस्ट बनाने को तैयार होता है, A ग्रेड का लीडर होता है, बड़ी बड़ी बातें करेगा, आपको बोलेगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट करना उसे कुछ नहीं है। B ग्रेड का लीडर, C ग्रेड का लीडर उसे बोलते हैं हम लोग कि भाई जैसे अभी तो तत्काल नहीं कर सकता, वो कमजोर है, या हो सकता है चीजों को ज्यादा नहीं समझ पा रहा है, या वो बाद में करना चाहता है, लेकिन वो बाद में जब समझ जाता है तो C ग्रेड से